जय मसीह की। आशा करता हूं कि इस महामारी के दौरान सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अक्सर इस जिंदगी की दौड़ में हम अपनों को अधिक समय नहीं दे पाते और परमेश्वर के साथ भी पर्याप्त समय नहीं बिता पाते। लेकिन अभी हमें समय मिला है, तो क्यों ना हम इस समय का सही इस्तेमाल करें। मुझे एक ख्याल आया कि क्यों ना हम इन दिनों साथ मिलकर परमेश्वर की वचन का अध्ययन करें। हम इस कार्यक्रम को बाइबल की खोज नाम देंगे। इस कार्यक्रम की कई श्रृंखलाएं होगी। सर्वप्रथम मैं बाइबल का संक्षिप्त परिचय आपको दूंगा और उसके बाद हम प्रत्येक किताब का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये अध्ययन हम सभी के लिए लाभदायक होगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है जो कि लगभग 40 लोगों द्वारा लिखा गया 66 किताबों का एक संग्रह है। लगभग 1500 साल के अंतर में लिखा गया था। इसके अधिकांश लेखक एक दूसरे को नहीं जानते थे और ये 3 महाद्वीपों से लिखा गया था और बाइबल के 2 भाग में बांटा है, एक पुराने नियम और दूसरा नया नियम। और इस बाइबल को 3 भाषाओं में लिखा गया है। पुराने नियम को हिब्रू भाषा में और नया नियम को यूनानी भाषा में, जो कि ग्रीक भाषा है, और कुछ गिने चुने पदों को अरामिक भाषा में भी लिखा है। और हमें ये जानना जरूरी है कि बाइबल एक पौराणिक कथा नहीं है, ये इतिहास है जो कि परमेश्वर अपने लोगों द्वारा रचा था। हम इस इतिहास के पन्नों को पलट के देखें तो हम परमेश्वर की योजना को समझ पाएंगे। इस इतिहास की शुरुआत उत्पत्ति की किताब से आरंभ होता है, जो कि मूसा ने ईसा पूर्व लगभग 1440 में लिखा। और इस इतिहास ये कहती है कि आदि में परमेश्वर ने 6 दिनों में आकाश और पृथ्वी की रचना की। वो आदम और हवा को बनाया जो अपने दिन परमेश्वर के साथ बिताते थे, लेकिन वे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए परमेश्वर से अलग हो गए। पाप दुनिया में प्रवेश करता है और चीजें इतनी बुरी हो जाती हैं कि परमेश्वर पृथ्वी पर बाढ़ लाता है और नूह और उसका परिवार के साथ एक नई शुरुआत होती है। सालों बाद परमेश्वर इब्राहिम को एक महान राष्ट्र का पिता बनाने के वादे के साथ उसका पीछा करने के लिए कहता है। इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वो जब 100 साल का था, परमेश्वर ने उसे एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था। और इसहाक का पुत्र है याकूब, और याकूब को 12 पुत्र हुए और उनमें से एक था यूसुफ, जो कि मिस्र की कमान में दूसरे स्थान पर आता है। परमेश्वर उसका उपयोग उसके पूरे परिवार और मिस्र को भूखमरी से बचाने के लिए करता है। सैकड़ों साल बाद इजराइल मिस्र में गुलाम बन जाते हैं। इजरायलियों को गुलामी से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने मूसा को चुना और उनके द्वारा इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया और लगभग 40 साल रेगिस्तान में उन्हें अगुवाई किया और उनका मृत्यु हुआ अंत में। और मूसा के बाद यहोशू ने पदभार संभाला और लोगों को वादा की गई भूमि पर ले गए। यहोशू के बाद परमेश्वर न्यायाधीशों जैसे दबोरा, गिदोन और शिमशोन जैसे अस्थायी सैन्य नेताओं के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। लोग इस नेतृत्व से थक गए थे और उन्होंने एक राजा को मांगा और परमेश्वर ने इस्राएल को राजा शाऊल, राजा दाऊद और राजा सुलेमान को देता है। लेकिन यहाँ से इस्राएली लोग परमेश्वर के खिलाफ कार्य किया। इस कारण इस्राएल का साम्राज्य विभाजित होता है और हर कोई परमेश्वर से मुंह मोड़ लेता है। एलिया, यशायाह, मीका
और यिर्मयाह जैसे भविष्यवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि लोग अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते तो परिणाम होगा। लेकिन लोगों ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और परमेश्वर के लोग विदेशी भूमि में बंदी हो गए। ईसा पूर्व 722 में उत्तरी भाग के ऊपर, जो कि इसराइल कहा जाती है, अशूर के सम्राट ने हमला किया और उन्हें बंधक बना के सारे देश को नष्ट कर दिया। और बाद में ईसा पूर्व 605 में दक्षिण के राज्य यहूदा के ऊपर बाबुल का सम्राट के द्वारा हमला किया जाता है और उन्हें बंदी बना के बाबुल देश ले जाया गया। लगातार 3 बार यहूदा के ऊपर हमला होता है, जो कि ईसा पूर्व 605, 597 और 544। इस हमले में बाबुल का राजा यहूदियों का मंदिर तोड़ता है और यरूशलेम का शहरपनाह को जला देता है। इस दौरान बाबुल में दानियल जैसे लोग परमेश्वर के लिए खड़े होने के लिए बहुत साहस दिखाते हैं और 70 साल के बाद निर्वासित लोग, उनमें से कुछ लोग वादा किए गए देश में लौट आते हैं और परमेश्वर के मंदिर और यरूशलेम की शहरपनाह को दोबारा बनाते हैं। लेकिन 400 साल परमेश्वर चुप रहे। कोई भविष्यवक्ता या कोई चमत्कार या कोई स्वर्गदूतों का दौरा नहीं था। लेकिन तब इस चुप्पी को तोड़कर यीशु मसीह का पैदा होता है। वो एक आदर्श जीवन जीता है, सत्य सिखाता है और चमत्कार करता है और साबित करता है कि वो परमेश्वर है। वह हमारी जगह लेने, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के द्वारा परमेश्वर की प्यार की पूरी हद तक हमें दिखाता है। उसे एक कब्र में रखा गया था, लेकिन 3 दिन बाद यीशु फिर से पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। उनके अनुयायी उनके प्यार की खुशखबरी और कलीसिया की स्थापना करने के साथ दुनिया की दौड़ करते हैं। अब हम इस कहानी का हिस्सा है और हमारे पास दुनिया को बदलने का मौका है और लोगों तक परमेश्वर के प्रेम को बांटने का भी है, क्योंकि एक दिन वो आकाश में बादलों पर वापस आएगा और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वे उठा लिए जाएंगे और जो प्रभु में मरे हैं वो जी उठेंगे और वे भी उनके साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद पृथ्वी में 7 साल भारी क्लेश होगा। इस दौरान मसीह विरोधी खड़ा होगा और पूरा दुनिया को उकसाएगा ताकि वे इस्राएल के खिलाफ खड़े हो जाएं। लेकिन 7 साल के अंत में यीशु मसीह अपने लोगों को बचाने के लिए आएगा और उनके लिए युद्ध करेगा और मसीह विरोधी को नष्ट करेगा और 1000 साल तक शैतान को बंदी बनाएगा। और इन हजार साल के लिए यीशु यहूदियों को लेकर कलीसिया के साथ इस दुनिया में राज करेगा और उसके अंत में शैतान के बंधन को खोला जाएगा। पर वो फिर से एक और महायुद्ध करेगा, लेकिन इस युद्ध में यीशु मसीह उनको हमेशा के लिए हराएगा और नरक में डाल दिया जाएगा। जो कोई यीशु पर विश्वास किए हैं वो सब अनंत काल तक स्वर्ग का वास यीशु के साथ करेंगे। यही इतिहास का समाप्त है और एक नया कहानी का शुरुआत भी। आमीन।